नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी दवाई सिस्टस कैनेडेंसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है और इस दवाई के क्या लक्षण होने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है। दोस्तों, ये दवाई पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस में दी जाती है। टॉन्सिल्स में सूजन आने पर यह दवाई पेशेंट को दी जाती है। एनलार्ज ग्लैंड्स यानी जो ग्लैंड्स होती हैं, अगर उनमें स्वेलिंग आ जाए या वो बढ़ जाए तो उसमें ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा इसे हम क्रोनिक स्किन कंडीशन में दे सकते हैं जहां पेशेंट को इचिंग होती हो। दोस्तों, ये दवाई जुकाम में भी हम दे सकते हैं। अगर सर्दी के मौसम में पेशेंट को जुकाम होता हो और नाक पे ठंडापन महसूस होता हो तो उसमें असरदार रहती है। चलिए अब इसके डिटेल में सिम्टम्स जान लेते हैं कि किस बीमारी में क्या सिम्टम्स होने पर यह दवाई दी जाती है। सबसे पहले हम इसके गले के सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई टॉन्सिलाइटिस में असरदार रहती है, यानी जहाँ टॉन्सिल सूज गए हों, स्वेलिंग उनमें आ गई हो। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस में पेशेंट को सोर थ्रोट पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा ठंडापन महसूस देखने को मिलता है। जब पेशेंट सांस लेता है तो गले में ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा जब पेशेंट कुछ खाता पीता है तो गले में राहत मिलती है, दर्द में राहत मिलती है। लेकिन रात के समय जब पेशेंट सोता है तो पेशेंट के गले में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पायरिया भी देखने को मिल सकता है। पायरिया में दवाई बहुत असरदार रहती है। जहां पेशेंट के दांतों से खून लगातार बह रहा हो तो ऐसे में ये दवाई असरदार रहती है, दर्द को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर इसके स्किन डिजीज़ की बात की जाए तो पेशेंट को क्रोनिक स्किन डिजीज़ में ये दवाई असरदार रहती है, यानी पुरानी त्वचा रोगों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जिन लोगों में ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जिनके हाथ फटने शुरू हो जाते हैं, ड्राई रहने शुरू हो जाते हैं, क्रैक्ड हो जाती है स्किन हाथों की उंगलियों में या हथेलियों में, तो पेशेंट को ये दवाई देने से इसमें काफ़ी राहत मिलती है। ख़ास तौर पर ये सिम्टम्स पेशेंट को सर्दियों में देखने को मिलते हैं और पूरे शरीर में खुजली आती है पेशेंट को विदाउट इरप्शन। तो ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को इसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को उंगलियों के एक्जिमा में भी दी जा सकती है। जहां पेशेंट को उंगलियों में एक्जिमा लंबे टाइम से देखा जा रहा हो, उसमें खुजली हो रही हो, और क्रोनिक स्किन एक्जिमा में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा क्रोनिक स्किन इरप्शंस में भी इसे हम दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें, इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटने के बाद या एनिमल बाइट किसी पशु के काटने के बाद पेशेंट को शरीर पर कोई घाव हो गया हो और वो ठीक नहीं हो रहा हो तो वुंड को हील करने में ये दवाई काफ़ी मददगार रहती है। जहाँ किसी के काटने यानी किसी जंतु के काटने या किसी कीड़े के काटने के बाद घाव हुआ हो तो उसको ठीक करती है। जो पेशेंट के गले में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, तो उनमें अगर पेशेंट को कैंसर हो जाए, जैसे थायराइड ग्लैंड होती है, पैराटाइड ग्लैंड होती है, काफ़ी सारी ग्रंथियां होती हैं जो अपना काम करती हैं, उसमें अगर पेशेंट को इनमें से किसी में भी कैंसर हो जाए तो कैंसर को ठीक करने में भी दवाई काफ़ी असरदार रहती है। इसके अलावा पेशेंट जब भी कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी पीने के बाद लूज मोशंस लग जाते हैं, ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई काफ़ी असरदार रहती है। पेट के रोगों की बात करें तो पेशेंट को लूज मोशन कॉफ़ी पीने के बाद लगते हैं और पेशेंट को खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद ठंडापन महसूस होता है पेट में, और पूरे पेट में ठंडापन महसूस देखने को मिलता है। चीज़ का मन करता है पेशेंट की चीज़ खा ले। तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं और इसमें काफ़ी राहत भी मिलती है। दोस्तों, पेशेंट को पेट में इतना ठंडापन महसूस होता है कि जब पेशेंट का खाली पेट होता है तब भी उसको ठंडी डकारें आती हैं। इसके अलावा लूज मोशन के साथ भी अगर पेशेंट को नोजियाटिक फील देखा जाए तो उसमें भी ये दवाई काफ़ी असरदार रहती है। नोजिया को कंट्रोल करती है, लूज मोशन को कंट्रोल करती है। तो इसके डोजेज यानी लेने के तरीके की बात की जाए तो काफ़ी सारी पोटेंसी में दवाई आती है। क्यू मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ की जाती है, 6 CH 30 CH पोटेंसी में यूज़ की जाती है, 200 CH या 1 M पोटेंसी में यूज़ की जाती है। सभी की डोज अलग रहती है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है और लंबे टाइम से आप उससे पीड़ित हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, केस टेकिंग के बाद ही
पेशेंट के लिए उचित डोज और उचित पोटेंसी का पता लग पाता है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।